बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार दाल मूंग छिलके वाली दाल की। इस रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल पर मौजूद हैं, मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। इस दाल को हम इस तरीके से तैयार करेंगे कि इसमें मौजूद हाई प्रोटीन, फौलाद, विटामिन बी वाफर मिकदार में मौजूद रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि एक यूनिक सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हमने लिया जी एक हांडी और इसमें हम डाल देंगे 1 कप भर के कुकिंग ऑयल या घी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच भर के सिर्फ और सिर्फ लहसुन का पेस्ट। अब इस पेस्ट को हमने हल्की आंच पे इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इसका जो कच्चापन है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। जो ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी तो इसी पेस्ट में हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे। 2 बड़ी सी प्याज लिए जिन्हें हमने बारीक स्लाइस में काट लिए। अब इन प्याज़ों को हम लहसुन में मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद जी लगा देंगे ढक्कन। दम वाली आंच पे प्याज को 5 मिनट तक फ्राई होने देंगे। इस बात का ख्याल रखना है कि प्याज के कलर को ब्राउन नहीं करना। 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं तो ये प्याज बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। अब इन्हीं प्याज़ों में हम घर की मलाई का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिया जी आधा कप मलाई, ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, अदरक और नमक का पेस्ट। 5 से 6 हमने हरी मिर्चें लिए, 1 टुकड़ा अदरक और हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करके इसका पेस्ट तैयार कर लिए। अभी हमने इन तमाम मसालों को इतनी देर तक पकने देना है कि तमाम रोगन ऊपर आ जाए और मलाई खुश्क हो जाए। तो आप देख सकते हो कि ये मसाला किस कदर ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है और बिल्कुल खोए की शेप में चेंज हो चुका है। हम बना रहे हैं बहुत ही शानदार और नायाब किस्म की दाल मूंग छिलके वाली, एकदम से अलग सी रेसिपी। रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे दाल मूंग छिलके वाली, जिसे ना ही तो भिगो के रखना है ना ही धोना है। हमने लिया जी 1 पाव दाल मूंग छिलके के साथ, जिसके कंकर वगैरह हमने अच्छे तरीके से कर लिए और साफ कपड़े से मट्टी वगैरह को भी साफ कर लिए। अब इस दाल को इसी मसाले में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि दाल का कच्चापन ख़त्म हो जाए। दाल की इस भुनाई में हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। 5 मिनट इस दाल को फ्राई करने के बाद अब इसी दाल में हम टमाटर के पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। 2 हमने टमाटर लिए, छिलके के साथ ही इसका पेस्ट तैयार कर लिया और इसी पेस्ट में हम डाल देंगे घर के कुछ सादा और पिसे हुए मसाले, जिसमें हमने लिया जी आधा चम्मच जो है वो चिकन पाउडर का लिए, हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर और आधा चम्मच हमने लिया है जी हल्दी पाउडर। धनिए का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। टमाटर और मसालों को हमने सिर्फ मिक्स कर लेना है, इनकी भुनाई नहीं करनी। अब इसी दाल में हम डाल देंगे 1 बड़ा गिलास भर के पानी और इस पानी को हमने दाल में मिक्स कर लेना है। पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब हम क्या करेंगे जी, लगा देंगे ढक्कन। दम वाली आंच पे यानी कि चिंगारी वाली आंच पे हम इस दाल को पकने देंगे, दाल गलने तक। चेक कर लेते हैं, आप ज़रा दाल की लुक चेक कर ले। हरी मिर्च और हरे धनिए का इस्तेमाल हमने किए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। दाल मूंग छिलके वाली जायके और सेहत से भरपूर मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। हम आपको गारंटी देंगे कि इसका जायका आपको उंगलियां चाटने पे मजबूर कर देगा। मेरी ये रेसिपी आप अपनी प्यारी सी फैमिली और अपने ख़ास मेहमानों के लिए ज़रूर ट्राई करें, आपकी तारीफ़ ज़रूर होगी। ये रेसिपी और मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।